Yes, dear student, now we will do the electric field intensity on equatorial line of electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी, ये देखिए। पहले डायग्राम को समझिए। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्जेज हैं, ए और बी पॉइंट है। ए पे रखा है माइनस क्यू और बी पे रखा है प्लस क्यू चार्ज। ओ मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल है और P पॉइंट है ऑन इक्वेटोरियल लाइन। देखो इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, जो बिल्कुल मिडल से मिड पॉइंट से जो पास होती है ऐसे वर्टिकल लाइन, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ से O से P तक जो डिस्टेंस है ये R है। हमें पता है कि लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a, देयरफॉर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। OP है R के बराबर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू एट ए, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, कूलम्स लॉ को हम अप्लाई करेंगे। E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन ए पी स्क्वायर, ए से पी का स्क्वायर। माने अब ये ए से पी तक कितने डिस्टेंस है हमें इसका पता है, ये ए है ये आर है, तो ये डिस्टेंस हो गई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। सो 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया अलोंग पी ए। अब डायरेक्शन का हमें पता है बेटा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है। सो अलोंग पी ए ये डायरेक्शन हो गई। अलोंग पी ए का मतलब हो गया पी से ए की ओर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट बी एज ए, यहाँ इस बी के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सेम वही फार्मूला 1/4πε0 Q अपॉन बी पी स्क्वायर, बी से पी तक जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, जैसा मैंने पहले बताया था कि टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है। तो बी से पी की ओर, ऐसे बी से पी की ओर इस डायरेक्शन में, यानी बी पी प्रोड्यूस्ड, ये डायरेक्शन हो गई। अब ये देखिए एक इधर हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक इधर हो गई। यहां से हम एक लाइन ड्रा करते हैं, ऐसे ऐसे लाइन ड्रा करते हैं पैरेलल लाइन इसके, और इसके दो टुकड़े करते हैं, E1 के भी E2 के भी। यहाँ ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा रहेगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल रहेगा थीटा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अब ये एंगल थीटा है तो इसके दो टुकड़े किए, तो देखिए E1 के दो टुकड़े किए, इधर वाला जिधर एंगल थीटा इधर वाला E1 कोस थीटा, ये वाला हो गया E1 है साइन थीटा। ऐसे ही E2 के भी दो टुकड़े किए, जिधर ये एंगल है इधर वाला E2 कोस थीटा और इधर वाला E1 है साइन थीटा। अब देखो बेटा E1 और E2 ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है, E1 भी इतना ही है E2 भी इतना ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और डायरेक्शन इनकी E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा इधर है, E1 साइन थीटा इधर है, बीइंग इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर दे कैंसिल आउट ईच अदर, ये और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं ये कंपोनेंट, और ये वाले कंपोनेंट दोनों के एक ही डायरेक्शन में है, सो दे एड अप, दोनों ही कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज E इज इक्वल टू E1 कोस थीटा इधर वाला कंपोनेंट प्लस E2 कोस थीटा इधर वाला कंपोनेंट, दोनों का ये दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन बट मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, दोनों का E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। ये देखिए E1 भी इतना ही है E2 भी इतना ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए E1 कोस थीटा E2 को भी हम लिख सकते हैं E1 कोस थीटा। तो E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा ये हो गया 2E1 कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 E1 की हमने वैल्यू पुट कर दी 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू कोस थीटा। लेकिन फिगर में हम देखें कोस थीटा की वैल्यू, अब ये देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल हम लेते हैं, इसमें कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस किसके बराबर, ए के बराबर, हाइपोटेन्यूज हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। ये देखो कोस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 कर दी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4πε0, इस टू को यहाँ इसके साथ लगा दिया 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कोस थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दी ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट कह दे चाहे पावर 1/2। अब ये देखिए एक पावर ये आधी पावर ये 1.5 पावर हो गई, 1.5 का मतलब 3/2 पावर हो गई, और Q इंटू 2A को इसको लिख दिया हमने P, Q इंटू 2A को, सॉरी 2P नहीं P, P
P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2 हो गया। P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है, ये क्यू इंटू 2a को हमने P लिख दिया। इफ द डाइपोल इज शॉर्ट, अगर डाइपोल समाल है, शॉर्ट है, माने डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस 2a से वेरी वेरी समाल है, आर से बहुत बहुत समाल है 2a, तो ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और ए स्क्वायर को अगर नेग्लेक्ट कर दिया सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू हो गया आपका P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला कंपोनेंट ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ऊपर और नीचे वाले कंपोनेंट ने। ये E1 साइन थीटा और E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा को हमने एडअप किया, तो ये डायरेक्शन रहेगी। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, ये देखिए यहाँ पर ये डायरेक्शन है, जो डाइपोल की डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ए से बी की ओर डाइपोल की डायरेक्शन है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन होगी, इसलिए हमने लिखा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग PM, P से M की ओर, दैट इज एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दैट्स ऑल।